चीनी के दाम कम होने लगे। अच्छी खबर यह है, यह खुद सरकार दावा कर रही है। कैसे? लेकिन त्योहारों से पहले चीनी की कीमत पर कोहराम मचा। कई शहरों में चीनी के दाम 75 रुपए किलो तक पहुंच गए, लेकिन सरकार की सख्ती से चीनी के दाम कम होने लगे। चीनी की एक्स मिल कीमत 18% घटकर 55 रुपए किलो हो गई, यानी थोक व्यापारियों को मिल से मिलने वाली चीनी 18% सस्ती हुई है। आमतौर पर एक्स मिल और खुदरा कीमतों के बीच 7 से 8 रुपए का अंतर होता है। पिछले दिनों चीनी की मिल वाली कीमत 67 रुपए तक पहुंच गई थी, लेकिन खाद्य सचिव कह रहे हैं कि कड़े फैसले का असर दिखने लगा है। कालाबाजारी पर रोक और लाखों टन चीनी आयात से सुधार हुआ है। देश में चीनी की कमी वाली अफवाहों पर अंकुश लगाया गया है। जमाखोरी की जांच के लिए फ्लाइंग स्क्वाड बनाए गए हैं। इसके बाद देश में मिल वाली चीनी के दाम 50 रुपए के आसपास पहुंच गए। मिल के बाद अब थोक और खुदरा बाजार में भी कीमत कम होने लगी है, यानी आम आदमी की रसोई तक फिर पहले की तरह चीनी मिलने वाली है। आम लोगों को फिर 50 रुपए के अंदर 1 किलो चीनी मिल सकती है। यह अच्छी खबर है। लेकिन आपको याद होगा, सीएम योगी ने पहले दिन कहा था कि यूपी वालों को डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि यूपी के पास पर्याप्त चीनी मौजूद है। देखिए कितनी चीनी यूपी के पास है। चीनी मिलों में जो चीनी है वो 1,79,000 क्विंटल चीनी है मौजूद। निजी चीनी मिलों में 1,50,000 क्विंटल मौजूद है चीनी। सहकारी चीनी मिलों में 23 लाख क्विंटल मौजूद है चीनी, और निगम चीनी मिलों में 5 लाख क्विंटल, यानी 179 लाख, 150 लाख क्विंटल, 23 लाख क्विंटल और 5 लाख क्विंटल, ये चीनी मिलों में यूपी की चीनी मौजूद है। यानी योगी ने कहा था कि चीनी की कोई किल्लत नहीं होगी, अब चीनी के दाम कम होने शुरू होंगे। सुनिए सीएम योगी क्या कह रहे हैं। चीनी की क्राइसिस की चर्चा की चल रही है, लेकिन यूपी में चीनी की कमी नहीं। यूपी की एक महीने की कुल खपत है 4 लाख टन, हमारे पास मौजूद है 28 लाख टन, यानी आप अनुमान करिए 7 महीने की चीनी हमारे पास मौजूद है। और हम 15 अक्टूबर से फिर चीनी मिल चालू करेंगे तो 90 लाख टन, यानी 900 लाख कुंटल चीनी का फिर से प्रोडक्शन अपनी चीनी मिलों के माध्यम से कर देंगे। यानी इतने बड़े पैमाने पर सामर्थ्य यूपी के पास है। 2007 से 17 के बीच में तत्कालीन समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने 29 चीनी मिलों को बंद किया था। 21 चीनी मिलों को औने पौने दाम में बेच दिया था। ये तत्कालीन सरकारें करती थी, चीनी मिलों को बंद करती थी। और आज 122 चीनी मिलें हम चला रहे हैं। 42 रुपए से 70 रुपए हो गई। अब क्या कहेगी सरकार? गन्ने किसान को पैसा नहीं मिलता, उसका पेमेंट फंसा रहता है। 5-5 साल पैसे नहीं बढ़ाते गन्ने पर, खाद के पैसे बढ़ा दोगे, लागत मूल्य निकलता नहीं, आम आदमी की जेब से कटता है। चीनी महंगी हो, प्याज महंगा हो, तो उनको क्या लेना देना। कहीं ऐसा ना हो फाइनेंस मिनिस्टर कहते मैं तो डायबिटीज पेशेंट हूं, मैं तो शुगर ही नहीं खाती हूं, तो मुझे नहीं पता शुगर के प्राइसेस क्या है। दुख इस बात का होता है कि जनता त्रस्त है, उनकी इनकम नहीं बढ़ रही है, उनके रोजगार के माध्यम नहीं बढ़ रहे हैं, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं बेटर हो रही है, पर महंगाई लगातार बढ़ रही है जो उनके जेब पे चोट पहुंचाता है, पर उसकी चर्चा कोई नहीं कर रहा है। अरे पहले चीनी के दाम तो कम करें, सरसों के तेल के दाम करें, दवा के दाल के दाम कम करें। और बनारस क्योटो बना रहे थे, क्योटो, घरों में पानी घुस गया, रविंद्रपुरी में घुस गया, बीएचयू के अंदर। विपक्ष सवाल उठा रहा है सीएम योगी पर कि चीनी के दाम बढ़ रहे हैं, रोजगार है नहीं, लोगों के पास रोजगार नहीं है, कमाई नहीं है, तो कैसे खरीदेंगे। तो सीएम योगी ने आज रोजगार बांटा है। यह तस्वीर देखिए जरा, योगी सेल्फी ले रहे हैं उनके साथ, उन युवाओं के साथ जिन्हें आज नियुक्ति पत्र दिया है, नौकरी की चिट्ठी सौंपी है। एक बड़ी चीज ये कि सभी सियासतदान इस वक्त युवाओं पर फोकस कर रहे हैं, चाहे वो सीएम योगी हो
या फिर अखिलेश यादव हो। सीएम योगी यूपी में युवाओं पर खास ध्यान दे रहे हैं। युवाओं और नौकरियों को लेकर बड़ी योजना बना रहे हैं। योगी ने 3,500 3,500 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपा है। युवाओं के साथ सेल्फी खिंचाते हुए बड़ा ऐलान किया। कहा 1 लाख युवाओं को हम सरकारी नौकरी देंगे। 6 महीने में 1 लाख नियुक्ति पत्र देने की बात की है। 9 साल में 9,30,000 युवाओं को सरकारी नौकरी दी है। सभी आयोग और बोर्ड से कहा है भर्ती प्रक्रिया और तेज करें। सीएम योगी जल्द ही युवाओं से सीधी बात भी करेंगे। चुनाव से पहले कॉलेज यूनिवर्सिटी पर खास कार्यक्रम है। योगी के मंत्री छात्रों युवाओं से सीधे संवाद करेंगे और नेताओं को रील बनाने और डिजिटल ट्रेनिंग दी जाएगी। अब देखिए सभी नेता कर रहे हैं, अखिलेश यादव भी पीछे नहीं। उन्होंने कहा किया 200 से ज्यादा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से मिल चुके हैं अखिलेश। सीजेपी के प्रदर्शन को समर्थन दिया, उनकी तारीफ भी की। युवा सांसद प्रिया सरोज और इकरा हसन को आगे कर रखा है। 6 सितंबर को सहारनपुर में सपा का युवा योद्धा सम्मेलन है। जेनजी के मुद्दों के साथ यूपी चुनाव का शंखनाद किया और समाजवादी पार्टी खास डिजिटल वॉर रूम भी बनवा रही है। रील्स और सोशल मीडिया के जरिए युवाओं से जुड़ने की तैयारी है। सपा एक अलग युवा घोषणा पत्र जारी करने की तैयारी में भी है। तो सभी सियासतदान आखिर युवाओं को क्यों आकर्षित करना चाहते हैं? युवा एक बड़ा वोट बैंक है। क्यों? देखिए जरा आंकड़े देखिए। 27 में यूपी में चुनाव है। ये आंकड़े खुद बता देंगे कि आखिर युवा क्यों पसंद है सियासतदानों को। कुल मतदाता उत्तर प्रदेश में है 13 करोड़। उसमें जेनजी यानी युवा कितने? 13 करोड़ में जेनजी है 2 करोड़। जेनजी यानी युवाओं की हिस्सेदारी 15% है, 15%। और कितनी सीटों पर यह 15% युवा असर डालेगा? 2 करोड़ युवा यूपी में कितनी सीटों पर असर डालेगा? 80 से 120 सीटों पर असर डालेगा। 2022 में देखिए बीजेपी को इस युवा का वोट मिला था 40 से 42%, लेकिन अखिलेश भी पीछे नहीं थे। सपा को 37 से 39% वोट मिला था। यानी इस बार यह युवा बड़ी भूमिका में होने वाला है। चुनाव जिता भी सकता है और चुनाव हरा भी सकता है। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं सीएम योगी। 9,30,000 से अधिक नौजवानों को हमने सफलतापूर्वक पारदर्शी तरीके से बिना भेदभाव के